नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं तानपुरे के विषय में। तो टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है और एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है और अच्छे से नंबर भी लाने हैं। तो आज हम लोग मिलके सीखते हैं तानपुरा होता क्या है। तानपुरा एक तत्ववाद्य यंत्र होता है। अब सर आपने तो बताया नहीं तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है। बेटा हमने बताया था आपको कि तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है, पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, जो चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों ने कहाँ देखा उसको। तो चलिए फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहला होता है आपका तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है? जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, तानपुरा हो गया, जिनमें स्ट्रिंग्स हैं यानी जिनमें तार हैं, वो तत्ववाद्य यंत्र हैं। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा होता है सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं जी? सुषिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें आप हवा से या फूंक से आवाज़ निकालते हैं, वो आपके सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, क्लारनेट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, जो भी ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सुषिर वाद्य यंत्र है। तीसरा प्रकार कौन सा है सर? तीसरा प्रकार है अवनद वाद्य यंत्र। अब ये अवनद वाद्य यंत्र कौन से हो गए? अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं। और आपको आसानी से समझना है तो मतलब जो आपके रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जो परकुशन वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपके अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे गए हैं। जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, मतलब जो स्किन वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके सारे अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे गए हैं। उसके बाद आता है आपका घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र ये कौन से होते हैं? जिनको आप टक्कर मार के आवाज़ निकालते हैं या चोट करके आवाज़ निकालते हैं, वो आपका घन वाद्य यंत्र हो गया। वो क्या हो गया? करताल हो गया, मंजीरा हो गया, या आपस में टकरा के जब उनकी आवाज़ निकालते हैं तो वो आपका घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो मुझे ये पता है कि अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब बात करेंगे हम लोग तानपुरा के विषय में। तानपुरा होता क्या है? तानपुरा जो है ये वीणा की फैमिली का एक बंदा है। वीणा समझते हैं ना आप लोग, जो सरस्वती माता के हाथ में होती है वीणा, उसी फैमिली का ये एक रिलेटिव है। ये कैसा होता है भैया दिखने में? ये सितार जैसा होता है, बस इसमें क्या होता है कि तरबे नहीं होती और पर्दे नहीं होते। इसमें सिर्फ 4 तार होते हैं, एक लंबी सी गर्दन होती है इसकी, नीचे तुम्बा होता है, उसके ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ होता है, उसके ऊपर से 4 तार खूंटियों तक जाते हैं। तो ये आपका तानपुरा होता है। अब सर ये तो आपने वैसे ही बता दिया, अब इसकी डिटेल कैसे लिखोगे? तो चलो इसकी डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। तानपुरे का आविष्कार तैंबूर नामक महर्षि ने किया था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैंबूर महर्षि ने तानपुरे का आविष्कार किया था। और ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये गायकी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इससे गायक को सा और पा स्वर मिल जाता है, जिससे वो अपना स्केल या अपना स्वर कायम कर सकता है। स्वर कायम करने के लिए आपको सा पा का स्वर मिल रहे हैं तो आप आराम से अपना स्वर लगा सकते हैं। और इसका प्रचलन क्यों बढ़ा या इस प्रयोग क्यों बढ़ा संगीत में? इससे क्या होता है कि सिंगर जो है वो बेसुरा नहीं हो पाता। जब उसको पूरा स्केल मिलता है, उसको स्वर मिलता रहता है लगातार, तो वो बेसुरा नहीं होता। अब तानपुरे में आप ये याद रखना कि सरगम भी नहीं निकाल सकते कि आप सारेगामापाधानी सा उसमें बजा दें, वो नहीं कर सकते, या उसमें कोई आप गाना बजा दें, वो भी नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आपको स्केल ही मिलता है। अब तानपुरे का नामोल्लेख कहाँ मिलता है, यानी तानपुरे की सबसे पहले चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पंडित अहोबल के संगीत पारिजात ग्रंथ में मिलता है। याद रखना, संगीत पारिजात के अंतर्गत तानपुरे का सबसे पहला नामोल्लेख वहीं मिला है। और तानपुरे के लिए एक मुख्य विशेष बात यह है कि तानपुरे को ही संगीत का मूलाधार वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब इसको मूलाधार क्यों कहा जाता है? कि इससे वोकलिस्ट को स्वर स्थापित करने में आसानी होती है या सहायता मिलती है, इसलिए इसको संगीत का मूलाधार वाद्य यंत्र कहा जाता है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी आता है, लेकिन संगीत में आज भी हम लोग 4 तार वाले तानपुरे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
और आपको एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जब तानपुरे का आविष्कार हुआ था तो तानपुरे में सिर्फ एक ही तार होता था, एक तारे की तरह। वो समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते हुए 4 तार हो गए और आज 6 तारों वाला तानपुरा भी अवेलेबल है। लेकिन संगीत में अधिक प्रयोग 4 तार वाले तानपुरे का ही किया जाता है आज भी। अब तानपुरे के हम लोग विभिन्न भागों के बारे में जान लेते हैं। भाई तानपुरे के बॉडी पार्ट जो हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले आता है लंगोट। लंगोट क्या होता है? लंगोट पे आप तारों को बांधते हैं। लंगोट का सिर्फ इतना काम होता है कि आप यहाँ पे तार को बांधते हैं, यानी तार इसमें बंधे रहते हैं, ठीक है ना। और ये तुम्बे के नीचे होता है। अब सर ये तुम्बा क्या आ गया? एक लकड़ी का बहुत बड़ा खोखला हिस्सा होता है, इसको तुम्बा बोलते हैं। तुम्बा क्यों बोलते हैं? कि तुम्बे नामक फल से ये बना हुआ होता है। ये साउथ में पाया जाने वाला फल है जो पम्पकिन की तरह होता है। उसको बीच में से काट के सुखा दिया जाता है, उसके अंदर का सारा गूदा और बीज निकाल दिया जाता है। वो जो आधा कटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर आपके सितार, तानपुरा, वीणा, उन सबको बनाया जाता है। तो उस खोल को हम लोग तुम्बा कहते हैं। अब वो खोखला क्यों होता है ये भी आपको जानना चाहिए कि वो अंदर से खोखला क्यों होता है। अंदर का भाग खोखला होगा, इसी के कारण तारों में झनकार होगी और स्वर उत्पन्न होंगे या स्वर गूंजेंगे, इसलिए तुम्बा अंदर से खोखला होता है। उसके बाद आता है तबली। तबली क्या होता है जी? तबली तुम्बे के ऊपर लगी हुई एक पट्टी होती है, एक फट्टी, जिससे आप तुम्बे के जो खाली हिस्से को आप ढक रहे हैं वो आपकी फट्टी जो है उसको हम तबली कहते हैं। तबली के ऊपर हम लोग ब्रिज लगाते हैं। अब सर ब्रिज क्या होता है? ब्रिज हाथी दांत से बनी हुई एक छोटी सी चौकी होती है जिसके ऊपर से तानपुरे के चारों तार जाते हैं। इसको आप घोड़च भी कहते हैं, इसको आप घोड़ी भी कहते हैं, इसको आप ब्रिज भी कहते हैं। उसके बाद आता है डांड। डांड क्या होता है? डांड एक लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे आप डांड कहते हैं। और इसी में 4 खूंटियाँ लगी हुई होती हैं, इसके ऊपर से तार गुजरते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर तार खींचे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका गुल्लू। गुल्लू क्या होता है? गुल्लू तुम्बे का और डांड का जोड़ वाला जो हिस्सा है उसको आप गुल्लू कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है अटी। अटी या तार गहन। ये मुख्य रूप से 2 हड्डी की पट्टियाँ होती हैं। हड्डी की, याद रखिएगा, ये हड्डी की 2 पट्टियाँ होती हैं। एक के ऊपर से तार, यानी तार ओवरलैप करता जाता है एक पट्टी को, और दूसरी पट्टी के अंदर से तार खूंटियों तक जाता है। ये खूंटियों से थोड़ा सा नीचे ये अटी या तार गहन पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको इस पिक्चर में आपको सारा दिखेगा, वहाँ पे आपको डिटेल से आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं खूंटियों की। खूंटियाँ क्या होती है? ये डांड के ऊपर लगी हुई 4 खूंटियाँ होती है, लकड़ी की होती है, आजकल मेटल की भी होती है। इसमें तार बांध दिए जाते हैं, यानी इसमें पिरो दिया जाता है तारों को। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, तार। तानपुरे में 4 तार होते हैं और इसे किसी भी राग के अनुसार आप मिला सकते हैं। जैसे अगर आप राग कोई ऐसी गा रहे हैं जिसके अंदर पा स्वर वर्जित है तो आप तानपुरे को मा सा सा में मिला लीजिए, और अगर आप ऐसी राग गा रहे हैं जिसमें मा वर्जित है तो आप तानपुरे को पा सा सा में मिला लीजिए। और अगर आप कोई ऐसी राग गा रहे हैं जिसमें मा तीव्र का प्रयोग हो रहा है तो आप वहाँ पे नी सा सा में तानपुरे को मिला सकते हैं। ये 3 स्टाइल से आप तानपुरा मिलाते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 10, मनके। ये घुड़च और लंगोट के बीच में लगे हुए होते हैं। घुड़च क्या हो गई भाई? घुड़च मतलब ब्रिज और लंगोट के बीच में जो हिस्सा रहता है, ये भी तबली के ऊपर ही होते हैं। आपको पिक्चर में दिखेगा ये कहाँ होते हैं। इससे फाइन ट्यूनिंग करने में आपको आसानी होती है कि आपका श्रुतियों से अगर स्वर मिलाना है, स्वर ऊपर नीचे करना है, तो आपको ये मनकों की आवश्यकता होती है। फाइन ट्यूनिंग के लिए आपके काम में आते हैं। उसके बाद आता है धागा। धागे का क्या प्रयोग होता है? धागा जो है आपके ब्रिज के ऊपर लगा हुआ था, तार के नीचे। इससे क्या होता है कि तारों में झनकार अच्छी होती है। अगर ये धागा परफेक्ट यानी सही जगह पे लगा हुआ है तो तानपुरे की झनकार जो है वो खुली हुई निकलती है। अब बात करते हैं हम लोग कि तानपुरे में से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो तानपुरे में से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके तानपुरे का आविष्कार किसने किया। तो ये हम जानते ही हैं कि तैमूर महर्षि ने तानपुरे का आविष्कार किया था। उसके बाद आता है कि संगीत का मूलाधार वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि संगीत का मूलाधार वाद्य यंत्र जो है वो तानपुरा ही होता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है
कि तानपुरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये भी हम जानते हैं कि तानपुरा तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं। और चौथा पॉइंट, तानपुरे का सविस्तार परिचय। तो हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि तानपुरे का आविष्कार किसने किया, तानपुरा क्या करता है, तानपुरे का संगीत क्यों महत्व है, मूलाधार वाद्य यंत्र इसको क्यों कहा जाता है, ये आज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।